बिस्मिल्लाह ताला दोस्तों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद जमाल ख़ानज़ादा राजपूत बिरादरी की बुज़ुर्ग ज़ईम और मुक़्तदर शख्सियात से इंटरव्यूज़ का सिलसिला आज 7वें मरहले में दाखिल हो चुका है। आज 7 मार्च 2025 का दिन रमज़ान की 7वीं शब 1446 हिजरी और मैं इंतहाई खुशबख्ती फ़ील कर रहा हूँ, इंतहाई खुश नसीबी महसूस कर रहा हूँ कि आज बिरादरी की जो शख्सियत कि जिसके साथ मुझे शर्फ़ मुखातिबत हासिल होने जा रहा है वो बिरादरी में इंतहाई एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं। उनका न सिर्फ़ ख़ानज़ादा राजपूत बिरादरी में एहतराम है बल्कि जिस शहर में वो रहती हैं हैदराबाद सिंध, उस शहर के आधे बच्चे उनके भांजे हैं और आधे बच्चे उनके भतीजे हैं, भतीजियां हैं, भांजियां हैं। बिरादरी की इंतहाई बुज़ुर्ग ख़ातून शख्सियत, यानी ये पहला इंटरव्यू है जो ख़ानज़ादा राजपूत बिरादरी की एक मुक़्तदर ज़ईम व फ़हीम और बुज़ुर्ग ख़ातून शख्सियत से होने जा रहा है। और उस शख्सियत से मुझ गुनाहगारों सियाहकार का क्या ताल्लुक़ है ये आखिर में सरप्राइज़ली मैं आपको अर्ज़ करूँगा। मेरी मुराद रेस्पेक्टेड मोहतरमा मुअज़्ज़मा रज़िया सुल्तान ख़ानज़ादी साहिबा से है। सल्लमा। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप थोड़ा सा ऊंचा सुनती हैं पीराना साली के बावस्फ़, तो थोड़ा सा मैं बुलंद बोलूँगा। बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया और ये बिरादरी की बुज़ुर्ग और ज़ईम और मुक़्तदर शख्सियात से इंटरव्यूज़ का सिलसिला है आज 7वें मरहले में दाखिल हो गया है। तो बहुत शुक्रिया, मैं खुशनसीब हूँ कि आपसे बात होने जा रही है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि अपना नाम बताएं, अपनी पैदाइश के मुतालिक बताएं कि कहाँ पैदाइश हुई। मेरा नाम रज़िया है, रज़िया सुल्ताना ना। उसके बाद तिजारे में मैं पैदा हुई, ख़ास तिजारे में अलवर के पास। अलवर कस्बा हमारा तिजारा था। अलवर का कस्बा था। कोई सन आपको याद है कि किस सन में पैदा हुई आप पाकिस्तान बनने से पहले? वो याद नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी 11-12 साल की। हाँ, इतना तो मुझे याद है। तो क्या आपको ये याद है कि आपकी इस वक्त उम्र क्या होगी? याद नहीं। कोई अंदाज़ा आपको अपनी उम्र का, इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? आपने बताया 90 साल हैं। 12 साल तो मुझे याद हैं, 12 साल तो मुझे याद है। किस वक्त उम्र 90 साल होगी कमोबेश। अच्छा, तो हिंदुस्तान में कहाँ पैदाइश हुई? तिजारे में। तिजारे में। अपने वालिदैन के मुतालिक कुछ बताइए। मेरे वालिद खैर मोहम्मद ना, मेरी वालदा का नाम फैयाजी था माशाअल्लाह ना, मेरे दादा का नाम जहांगीर खान था। सही ना जी हाँ। माशाअल्लाह। कितने बहन भाई आप लोग? बिरादरी जानना चाहती। हम दो भाई थे, 2 बहन। बहन भाइयों में कोई हयात है अभी? नहीं, 2 भाई चले गए, बहन चली गई, मैं बैठी हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ख़ानज़ादा राजपूत बिरादरी के नौजवानों से बिलखुसूस ये बात करना चाहूँगा कि हिजरत के वाक़यात तो आप अभी समाअत फ़रमाएँगे कि किस तरह आपने वहाँ से हिजरत की। तो इससे कबल कि हम उन वाक़यात की तरफ दोबारा जाएँ, एक वक्फ़े के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद जमाल ख़ानज़ादा हाज़िर। इस वक्त आपको ख़ानज़ादा राजपूत बिरादरी सुन रही है, समाअत कर रही है। तो आपने जैसा कि फ़रमाया कि हिंदुस्तान में आपकी पैदाइश हुई और जब आपने हिजरत की पाकिस्तान बनने के बाद तो उस वक्त आपकी उम्र 11 या 12 साल थी। आपने फ़रमाया कि आपके 4 बहन भाई थे, तो उन चारों बहन भाइयों का तफसील से ज़िक्र कीजिए कि भाई का नाम क्या था, दूसरे भाई का नाम क्या था और वो पाकिस्तान में क्या करते रहे और बहन क्या करती रहीं और उनकी वफ़ात कब कब हुई। थोड़ा सा तफसील से बयान कीजिए। भाई मेरे 2 थे, कफ़ील साहब, कफ़ील अहमद, एक अब्दुल अज़ीज़, एक कफ़ील अहमद ना। उसके 6 बेटे ना और 3 बेटी। किन के? कफ़ील साहब के। कफ़ील साहिब। अजीज़ के 1 बेटी बस। माशाअल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो 2 भाइयों का इंतकाल हुआ,
उनमें से एक प्रोफेसर कफ़ील खानज़ादा साहिब और दूसरे अज़ीज़ खानज़ादा साहिब। तो काफ़ी टाइम हो गया होगा उनके इंतकाल को, कितना अरसा अंदाज़न? अंदाज़ा बेटे इस वक्त मुझे कुछ ध्यान में ना। चलें ठीक है। और आपकी बहन के मुतालिक जानना चाहेंगे, जो आपकी बहन थी छोटी, उसका 3रा साल इंतकाल हुआ। उनका नाम ईर्षा जी। और उनके कितने बच्चे हैं? उसके 6 बेटे और 3 बेटी। 3 बेटियाँ। अच्छा, आपने ज़िक्र किया नाज़रीन, जिससे कि आपने ज़िक्र किया कि इनके एक भाई प्रोफेसर कफ़ील खानज़ादा साहिब, तो ये वही शख्सियतें मैं आपकी तवज्जो दिलाता जा रहा हूँ कि जिन्होंने अंजुमन खानज़ादा राजपूत, जो तंजीम एक कायम हुई थी रजिस्टर्ड एक बहुत टाइम पहले, तो उसका जो आइन था उसको तख्लीक आपने किया था। और आप भी हैदराबाद की एक नामी गिरामी माहिर तालीम शख्सियत थे। और दूसरे आपके बिरादर सग़ीर रेस्पेक्टेड इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ खानज़ादा साहिब थे। अब्दुल अज़ीज़ खानज़ादा साहिब की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, हादसाती मौत हुई थी। और मुझे याद पड़ता है कि जब आपने हिजरत की है हिंदुस्तान से, तो ये छोटे छोटे थे, वो थोड़े से हिजरत के वाक़यात। 1 साल की छोट बड़ाई थी हमारी। अच्छा, वो वाक़यात ज़रा बताएं कि आपने हिजरत कैसे की, क्या हुआ, क्या तूफ़ान पड़े, क्या मुसीबतें आईं, ट्रेन से की या बैलगाड़ी में की, तफसील से बयान करें। जिस वक्त 3 दिन हो गए थे ना, तो ये चक्कर चल रहा था कि भाई पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है ना, ये कानों में आवाज़ आ रही थी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए ना, ये हिंदू भी अब हमसे फिर रहे हैं ना। तो उसके बाद में कहने लगे कि चलो मकान खाली करो, यहाँ से निकलो निकलो ना। तो ये तिजारे में काजीवाड़े में बहुत बड़ी हवेली थी, उसका नाम शहीद था। अच्छा, उस हवेली वाले का नाम शहीद था, बहुत बड़ी हवेली थी। उसमें कुंदड़े, कसाई ना, महाजन, सब जात उसमें चले गए, मुसलमान जितने भी हम थे ना, सब उसमें ऊपर से नीचे तक सब ना। अच्छा, उधर देहली की तरफ मेव थे। ये कस्बा है अलवर और ये है देहली। ये आ रहा पहाड़ के नीचे वो सारे देहली वाले हैं ना। वो वहाँ रहते थे, मेव लग रही है। 2 दिन हो गए ना, इसी असरे में देखते देखते हमें सबको ना भूखे प्यासे सब बैठे ना। घर से ले गए थे थोड़ा बहुत जो पकाया खाया हुआ ना। उसके बाद में 3रे दिन एक जहाज आया काले रंग का, वो हवेली के ऊपर से ऐसे चला ना। वो जब चला हवेली से, उसके बाद में सब निकलो ऐसे, जल्दी निकलो ना। अब वहाँ से निकले तो जंगलों में बिखर गए सारे। मिलिट्री आ गई अलवर से ना, उन्होंने तो चारों तरफ से घेरा दे लिया ना, ठा सबको बिस्तरा बना दिया सबका ना। कोई मरा कोई बचा ना। मेरे पास एक छोटा भाई था और 3रा भाई गोद में ना। मेरी वालदा जो थी वो मेरे साथ थी ना, मेरी बहन मेरे साथ थी, मेरे भाई दोनों मेरे साथ थे। अब कहाँ जाएं ना। तो हमारे वहाँ बड़े बड़े गुम्बद थे ना। एक रुमाल शहीद था ना, पीर साहब, वहाँ हम जाते थे चादर वादर चढ़ाने के लिए। उस जगह से हम गुज़रे। जब गुज़रे तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरी वालदा के लिए गुम्बद के अंदर चले जाओ ना। मैंने कहा यहाँ भी आ जाएंगे वो तो, कि इसके झाड़ी के नीचे बैठ जाओ ना। मैंने कहा यहाँ भी आ जाएंगे वो तो। फिर वहाँ से निकले तो मेरी वालदा जो मज़ार था वो तो वहाँ रह गई। और हम नीचे वो खाई जो थी ना, खाई के अंदर चारों बहन भाई, हमारे पीछे 4 बंदे चले, फौजी, 4 फौजी, वो हमारे पीछे ऊपर से गोली आ रही है और बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं। और हम नीचे उतर गए चारों के चारों। अच्छा, अब वहाँ बैठे हैं ना। मैंने कहा अब शाम हो जाएगी, जब ये चले जाएंगे, जब अपने घर चलेंगे। उसके बाद में जब ऊपर देखा तो हमारे जोल्हाए आते थे कपड़ा बेचने के लिए। वो ऊपर उसमें पेड़ पे बैठा ना, दरख्त के ऊपर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा हकीमुद्दीन हमें घर पहुंचा दे, कि खामोश बैठी रहो यहीं ना। बंद के ऊपर उन्होंने गंज मशीन चला दी ना, तुम यहीं बैठी रहो। वहीं बैठे रहे हम ना। उसके बाद में वो जो थे वो सारे उस पर चले गए बंद के ऊपर ना। वहाँ उन्होंने गंज मशीन चला दी ना। वो जितने भी थे वो वहाँ ख़त्म हुए ना। फिर उसके बाद में मेरी वालिद जो थे, मेरे दादा की गोली लगी। मेरी फूफी जो थी वो मेरे भाई मेरे पास कुछ ना है
ना ऐसे हाथ जोड़े उसने। फिर अच्छा, आपकी फूफी वही हैं जिनकी बिरादरी में उर्फियत अम्मा छोटी के नाम से है? हाँ, खैरुन्निसा नाम। खैरुन्निसा नाम था। हाँ। सुना है कि उन्होंने 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी पाई। हाँ, माशाअल्लाह। वो ऐसे ऐसे पैर करके तोड़े पहन रही थी पैरों में ना, वो घर में से निकाल के लिए पैरों में पहन के, ये निकल चलेंगे तो इसे बेच के कुछ खा तो लेंगे, तो वो पहन रहे ऐसे गोली गाल के और हाथ जोड़े, भाई मेरे पास कुछ ना है, मेरे पास कुछ ना है। दूसरा जो था उसने गाली दी उसे कि चला गोली ना, उसने ऐसे करके अगर उनको मारता तो ये मारता सीधा, उसने ऐसे गोली चलाई तो हाथ में लगी, हाथ में गोली लग के उसे लगे। मेरा दादा आगे जा रहा ना, जब मेरे दादा की गोली मारी, एक गोली मारी तो वो उठ के चल दिए, फिर दूसरी मारी ना, फिर भी उठ के चले ना, फिर तीसरी मारी जब गिर गए वो ना, गिर गए जब मेरी वालदा वहाँ से ना, मेरी फूफी वहाँ से चल दी। अब रोती हुई भागी पहाड़ों के ऊपर हुआ ना। उसके बाद में मेरे वालिद आए ना, वो उनके पीछे भी बहुत आदमी भागे, लेकिन वो इधर उधर हो के वो चले गए। फिर उन्होंने देखा कि मेरे बंदे देखूँ कहाँ है। जब वो आए तो उसके खाई के नीचे हम चारों बहन भाई बैठे। हम वालिद को अपने चाचा कहते थे, अब्बा नहीं कहते थे। हमने कहा चाचा हम पानी पियेंगे, बोले तुम यहीं बैठी रहो। तो बैलगाड़ी लेके आए थे, उसमें थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे। उस बैलगाड़ी में तो आग लगा दी और सामान फेंक दिया उन्होंने, जो कुछ था जो ले गए वो ना। एक बाल्टी और थी और रस्सी थी, वो भी फेंकी, तो वो उठा के फिर वो उस पर गए कुएं के ऊपर, वहाँ से पानी भर के लाए। वहाँ से पानी भर के लाए तो ला के हम पानी पिलाया, फिर पानी पिला के कहने लगे कि तुम यहीं बैठो, मैं आ रहा हूँ ना। फिर ऊपर गए, ऊपर देखा तो वो तो बंद के ऊपर चले गए थे मारने फौजी तो ना। मेरा अजीज जो था वो उस गाड़ी के पास खड़ा। नाज़रीन, ये सुनने वाला वाक़या है कि किस तरीके से इन्होंने अपने भाई को हिंदुस्तान में बवक्त हिजरत बचाया। वो उस गाड़ी के पास खड़ा ना, तो हमारी जो एक दादी थी, फातूनी नाम था उसका, उसने कहा अजीज अजीज तू यहाँ आ जा। अरे अजीज यहाँ आ जा, उसको बुला के कि तू सीधा लेट जा यहाँ ना। उसके भी गोली मार दी थी बहू के, हमारी दादी की बहू की गोली मार दी थी पैरों में ना। तुझे लेट जा, नहीं हिलियो मत, नहीं मार जाएंगे वो भी है। फिर मेरे वालिद उनके पास गए ना, उनको पानी पिलाया, उनको साथ लेके हमारे पास आ गए। फिर हम चले पहाड़ों के ऊपर, नंगे पैर, नंगे, जूती निकल गई, दुपट्टे फट गए झाड़ियों में। रोज़ा 19वां रोज़ा था। वहाँ से जब चले तो पहाड़ के ऊपर हम चले, चढ़ गए, पैर जला, पत्ते उठा के पैरों में लगाए। पानी इतना ना मिला कि जोहड़ का नीला पानी तो होठों पे लगा लिए ना। फिर पता चला कि यहाँ भी मिलिट्री आ रही है। फिर वापस दूसरे पहाड़ पर से फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़े, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ के नीचे उतरे तो वो मेयो के गांव थे जो ये लूट मार करके लाए, वो मेयो के गांव थे। तो उस गांव का नाम एक था घाघस और एक था खोरी, जैसे कोटड़ी और गिद्दू, ऐसे दो नाम थे। हम तो उतर गए घाघस में, वालदा उतर गई हमारी खोरी में ना, फूफी हमारी ना, उसके गोली लगी पड़ी ना। तो हमारी जो इनके जो दूसरे थे, उन्होंने अम्मा के खलसूस लगे थे, तो वो पहाड़ के ऊपर जब अम्मा रोती जा रही थी ना, उसने कहा रो मत, आ जाओ ना। उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के और वो हाथ में लपेटा, अम्मा की गोली लग रही थी, हाथ में लपेटा। खैर वो साथ नीचे उतरे। अच्छा, अब उस मेयो के यहाँ उसकी बीवी का 40वां था, उसके कढ़ाव में चावल पकड़े ना, दुनिया को खिला रहे, अम्मा रो रही ना, मेरा कुणबा। तो एक सकीना नाम की थी, उसने आके कहा कि ये बेचारी क्यों रो रही इतनी ना। उसने आके जो प्यार का उसने पहचान लिया, अरे छोटी तू कहाँ ना, कि मेरा कुणबा ना। उसे प्यार करा के ना सब आ जाएंगे, तू घबराए मत। फिर उस मेयो ने कहा कि भाई ये बेचारी जो रो रही है ये कौन है, किसके उसमें से है बताओ तो ना, कि जहांगीर खान की बेटी है, कि हम तो वहाँ जाके सुबह नाश्ता करते थे ना, भाई इसको कुछ खाने को दो। वो लेकर आई, दूध लेकर आई, चावल लेकर। उन्होंने कहा मैं ना खा रही कुछ, मेरा कुणबा सो रहा, मैं चावल दूध खाऊँ, मैं कुछ ना खा रही ना खाया। दिन निकल गया। जब फिर उसने कहा कि अब हम जा कहाँ ना, फिर उसने हमें 2 रोटी ना बांध के चटनी रख के और दे दी। अच्छा, हमारे एक दादा थे, हमन नाम था उसका। ये डॉक्टर कदीर जो थे उनके भी दादा लगते थे वो ना, डॉक्टर कदीर खानज़ादा। हाँ,
उनके भी लगते। तो वो उन्होंने कहा ना ना रोए मत, मैंने खैराती को देखा है, खैराती को देखा है, मेरे वालिद को कहा वो आ रहा है, आएगा, रोए मत तुम। उसे तसल्ली दे के मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। वो बेचारा फिर आए ना, आज तक भी पता ना है उसका ना। अच्छा चला गया वो। तो उसके बाद फिर हमारे बहनियों थे, शफ़ी सूबेदार फौज में थे, उनने कहा कि आपा मैं जा रहा हूँ, कुछ आदमी खोरी की तरफ उतरे हैं, शायद हों कोई हों। जब वो पहुँचा उन्होंने कहा कि तुम यहाँ चलो, वहाँ आपा बुरी तरह रो रही है। फिर हमको सब कुछ साथ लेके उसमें खोरी में आए, घाघत से खोरी आ गए हम ना। फिर हमको सब साथ लेके अरब चले ना। फिर उस सकीना जो थी उसने कहा तुम, मेरे बेटे का नाम सफ़ी है और वो मांडी खेड़े में आके रुकेगी गाड़ी, बस में चलाता है वो। तो नीमड़ी खड़ी हुई एक ना, उसके नीचे खड़े हो जाना तुम ना। तब वो उसका भी नाम सफ़ी है। तब उससे पूछना कि तुम्हारी वालदा मिली थी सकीना ना, तो भाई हमें फिरोज़पुर जाना है, तो हमें गाड़ी में बिठा ले, हमारे पास पैसे ना है, ये उससे बता देना तो तुम्हें पहुंचा देगा। खैर हम वो चले। फिर नगीना आया, नगीड़े में चने बट रहे थे ना, चने लिए किसी ने, कुछ लिए किसी ने, चलते रहे पैदल चलते रहे। फिर मांडी खेड़े में आए, मांडी खेड़े में आके हम उस नीमड़ी के नीचे खड़े रहे ना। उसके फिर बस आई। जब उसने कहा बेटे तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम सफ़ी है, कि तुम्हारी वालदा मिली थी ना, तो उसका नाम सकीना है और भाई हमें फिरोज़पुर जाना है, तो हमें पहुंचा दे। उसने कहा कि अच्छा बैठ जाओ तुम। बैठ गए। मेरे वालिद भी साथ आ गया था, आगे थे वो ना। अच्छा, वालिद आपकी हिंदुस्तान में वफ़ात पाई? वालिद ने आपके वालिद की वफ़ात हिंदुस्तान में हुई या पाकिस्तान में हुई? नहीं पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में। फिर पहले मेरी फूफी की हुई है, फिर मेरे वालिद की हुई है जी। अच्छा फिर हम फिरोज़पुर आ गए। अब फिरोज़पुर में आके एक किसी के कमरे घर में रुके। फिर उसने कहा कि शहीदू नाम है ये ना, उससे कहना कि हमें जूती और बुरखा भेज दे तो हम तेरे घर आ जाएं ना, हम बाज़ार में से कैसे निकल के जाएंगे ना। खैर उन्होंने उसने जूती बुरखा भेजा अम्मा का, हम तो ऐसे ही चले गए। उसके घर रहे 1 हफ्ते, हम फिरोज़पुर रहे। फिर पूरा काफ़िला जो बचे थे जो सब फिरोज़पुर में रहे ना। उसके बाद में मेरा भाई रऊफ़ था ना, अम्मा का बेटा, आपके फूफीजाद भाई? हाँ फूफीजाद भाई, फौज में थे वो ना। वो कहने लगे कि भाई यहाँ से चलो, देखो तो सही बंदे हमारे कहाँ हैं। वो फिर कहते हैं अलवार की तरफ मत चलो, दिल्ली की तरफ चलो, शायद इस तरफ हैं। फिर वो पता चला कि फिरोज़पुर में है। फिर फिरोज़पुर में आए वो। फिर वो हमें कुछ पैसे दे के और वो आगे कहने लगे मेरे साथ फौजी हैं ना, 1 हफ्ते के बाद ये काफ़िला आएगा, इनके साथ तुम आ जाना ना। फिर 1 हफ्ते के बाद वो काफ़िला चला वहाँ से। फिर दिल्ली आए। अच्छा, हाँ ये चलते रहे आप लोग? ओह। फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर अजमेर आए, अजमेर से फिर नसीराबाद आए। अच्छा। नसीराबाद में आके हम 1 महीने रहे भाई के पास ना, फौज में थे ना वो। 1 महीने के बाद फिर काफ़िला चला ना। अच्छा। अब चला तो गाड़ियों में बैठ गए, रेलगाड़ी में ना। जब बैठ गए तो उसके बाद में कहाँ के गाड़ी रोक ली ना। फिर इन्होंने बहुत आदमी मारे, कोई बाथरूम में चला गया, कोई सीट के नीचे चला गया, जो बचे वो बच गए ना। 1 घंटे गाड़ी खड़ी रही। 1 घंटे के बाद फिर गाड़ी चली। जब चली है गाड़ी तब पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान में कहा नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, हमने कहा ये है पाकिस्तान ना। फिर हम सब उतरे। नूर मोहम्मद हाई स्कूल है, इसमें आके हमने क़याम करा। पाकिस्तान आप लोग कहाँ उतरे? पंजाब या सिंध में? सिंध में उतरे। सिंध में। अच्छा, जब आप हिजरत कर रहे थे तो आपके 2 भाइयों में से आप बताती रही हैं, मुझे याद पड़ता है, नाजरीन आपसे जानना चाहेंगे कि आपके एक भाई को बिल्कुल मारने के करीब आ गए थे। हाँ। वो कौन से भाई थे आपके? अजीज़ था। फिर आपने उन्हें क्या कहा था? उनको बचाने के लिए आपने कुछ की थी, तदबीर इख्तियार की थी? उसको बुला लिया था ना, वो जब वो चले गए फिर ना, वो चले गए ना, मारने के लिए आए, लेकिन वो फिर जब देखा ना आदमी भाग रहे हैं, फिर उनकी तरफ चले गए। वो बच्चा बच गया। सही। आपने कहा था ना कि आंख मीच के आप पड़ जाएं, हाँ, सो जाएं, ऐसे लगे कि जैसे आप। तो मेरी दादी ने कहा कि तुम सीधे लेट जाओ। अच्छा। हम तो खाई के अंदर थे। ओह। वो उन्होंने उसे अपने पास लेटा लिया। सही। ना फिर मेरे वालिद उनको सब कुछ साथ लेके जहाँ चले। माशाल्लाह।
नाज़रीन, मैं फ़ायदा उठाते हुए आज बड़ा मज़ा आ रहा है कि बिरादरी की इंतहाई मोहतरम शख्सियत से और पहली खातून शख्सियत से आज बातचीत हो रही है। आपने अपने जिन दो बिरादरानी गिरामी का ज़िक्र किया उनकी तस्वीर आप ही अपने दस्ते मुबारक से दिखाएं, नाज़रीन को क्लोज़ करके दिखाइएगा। बाकी ना मिली जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपके दो बिरादरान, आप सबसे बड़ी बहन भाइयों में 4 बहन भाई, आपके 2 बिरादरान की तस्वीर जूम करके आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर कफ़ील अहमद खानज़ादा साहिब अलैहि रहमत और रेस्पेक्टेड इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ खानज़ादा साहिब अलैहि रहमत। प्रोफेसर साहिब के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अंजुमन खानज़ादा राजपूत रजिस्टर्ड तंजीम जो बिरादरी की रही है उसकी आइन के आप खालिक रहे और बिरादरी में बहुत ही एक्टिव और बड़ा मुतहर्रिक किरदार आपका रहा, सियासी हवाले से भी और समाजी हवाले से भी और तालीम व ताल्लुम के हवाले से भी। तो और अपने हाथ से आप दिखा दें नाज़रीन को। माशाअल्लाह। कुछ देर बाद हम आपके वालिद गिरामी की तस्वीर भी नाज़रीन से शेयर करेंगे। अच्छा, तो ये काफ़िला सिंध आ गया हिजरत करके। इससे कबल कि हम सिंध के हालात आपसे जानें नाज़रीन, एक वक्फ़े के बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। बहुत तो ये फ़ारूक खानज़ादा साहिब के जो वालिद थे हक़दाद साहिब का आपने ज़िक्र किया। इनके वालिद थे अड़ी कांप। अच्छा, हाँ, इनको गफूर सूबेदार की बेटी भी आई थी हक़दाद को। ठीक। रहमत की और इसकी बरकतुल्लाह की बहन भी आई थी इनको जी ना। उसके बाद में उसका बेटा ये फारूक है ना। अच्छा, उसके बाद में जब खड़े हुए मारने के लिए, उन्होंने कहा भाई बहुत देर हो गई। अब नायब राजब ने कहा, राव ने कहा बहुत देर हो गई, अब तुम ऐसा करो, तुम चाय पियाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ ना। वो सब चाय पीने के लिए चले गए। इसने वारने से फ़ोन करा कि जल्दी से निकलो, जैसे ही निकलो, जैसे भी निकलो। वो जाने बेचारे कहाँ कहाँ से निकला के ना। तो इतनी बड़ी हवेली थी ना, उसमें से आदमी सारे निकले और पीछे बहुत बड़ा रकबा था, उसके भी अंदर आदमी थे। उनको सबको लेके और वो सारे के सारे निकल गए। अब वो आए, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने फैर करे तो फैर की आवाज़ अंदर से नहाई। जब नहाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, फैर की आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ गई आदमी। उन्होंने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ ना। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने निकाले हैं। बोला नहीं, मैंने, मुझे क्या खबर भाई। उन्होंने फिर मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी उसमें दरवाज़ों में। फिर दरवाजे टूट के जो अंदर गए तो कोई भी ना। अब्दुल वाइस को वहाँ ख़त्म कर दिया, उसको वहाँ मार दिया। नाज़रीन, इस मौके पर मैं मदद लेना चाहूँगा बिरादरी की बहुत ही मुतहर्रिक फ़ाल शख्सियत रेस्पेक्टेड खालिद मसूद खानज़ादा साहिब से कि एक अहम सवाल जो अपने दामन में उन्होंने समोया हुआ है वो मोहतरमा रज़िया सुल्ताना खानज़ादी सल्लल्लाहु से करें। जी खालिद भाई प्लीज़। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सलाउद्दीन भाई थे, आपके दामाद थे, मसूद जमाल के वालिद थे, तो जब वो पाकिस्तान बना उनकी उम्र 7 साल थी और जिस दिन ये गफूर साहब की हवेली पे अटैक हुआ तो फारूक भाई तो बच के निकल गए। सलाउद्दीन भाई उस दिन, उनकी वालदा भी उधर शहीद हो गई थी, तो सलाउद्दीन भाई वालदा के साथ नहीं थे, वालिद के पास थे शायद। वालिद के पास थे अपने। अच्छा, हाँ, इसी वजह से वो गाजी रहे, वरना तो जो है ना मकसद ये 2 नवासे बचे उनके। एक फारूक साहब नवासे थे गफूर साहब के और एक सलाउद्दीन भाई नवासे थे। तो ये मम्मा हल नहीं हो रहा था, आज आपने हल कर दिया। वरना ये बड़ा गुमसा ये सवाल था कि सलाउद्दीन भाई कहाँ थे। बस मैं यही चाहूँगा, यही वालिद के पास थे अपने। आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जो आपका इलाका था तिजारा, वहाँ और कौन कौन से ख़ानदान आबाद थे? मेओ रहते थे, कुरैशी भी रहते थे, आप बताती थी। हाँ, कुरैशी। अच्छा, कुरैशी, जुल्हाए, अच्छा, ये रहते थे, सही, सब रहते थे। और काजी, माशाअल्लाह, काजीवाड़े में बहुत बड़ा काजीवाड़ा था, उसमें छत्ते वाले हाफिज जी थे। छत्ते वाले हाफिज जी बहुत बड़ी उनकी दाढ़ी, बहुत अच्छे आदमी थे वो ना। तो वो रहते थे उसमें काजीवाड़े में, जहाँ हमसे हवेली में रुके थे उससे आगे थोड़ा सा, उससे आगे रहते थे काजीवाड़े में ना। उसमें वो वहीद हकीम ना, अतीक हकीम, करम हुसैन उसका वालिद था ना। करम हुसैन बहुत बुजुर्ग थे वो ना। करम हुसैन, अतीक और मुबीन 2 भाई थे। अच्छा ना, उनके वालिद थे करम हुसैन ना। वहीद हकीम नवाब शाह में आके सही इंतकाल हुआ है उनका। उनके बेटे थे 4
4 बेटे थे उनके। उसके बाद में आगे चल के चले गए तो उसमें रहते थे ये कागदी कहूँ अलग थी ना, काजी अलग थे, कागदी अलग थे, वो उधर रहते थे ना। उसमें 2-3 आदमी को नाम है, एक जकरिया था और 2-3 आदमियों के नाम तो जब मुझे याद ना है। वो उनकी दुकान थी बाजार में ना। अच्छा, वो वहाँ रहते थे। अच्छा, उस वक्त उनकी जब चादर आती थी, इसकी हाफिज जी की चादर आती थी तो बहुत धूमधाम से आती थी ना। फिर वो चादर जाती थी खुरे के नीचे, वहाँ से जाके एक बहुत बड़ी थी बाग था, वहाँ वो मज़ार था, वहाँ वो चादर चढ़ती थी ना, कव्वाली होती थी बहुत दूर। माशाअल्लाह। तो ये उनका था, काजी वालों का इनका ना। और अब्दुल ये थे वहाब थानेदार, उनकी हवेली थी, उनके सामने काजी वाड़ा था, उसके आगे ये हवेली थी इनकी इसकी ना। ताज़ा तिजारा मुझे पूरा याद है, पूरा तिजारा। तहसील हमारी थी ना, तहसील के सामने आगे चल के गोरवाली थी, फिर महल बाग था, फिर भरतई का गुम्बद था ना, बहुत बड़ा था। सारा याद है मुझे, एक घर याद है पूरा। जब मैं नींद आती है ना तो पूरे तिजारे में घूमती हूँ। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली से फिर आपकी दिल्ली से सिंध आमद हुई, दिल्ली पहुंच गए आप? हाँ, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से फिर नसीराबाद आए, नसीराबाद से ना हाँ नसीराबाद बाद में वो अजमेर आए, अजमेर से नसीराबाद आए और नसीराबाद से सिंध आ गए। नसीराबाद में हम 1 महीने रहे भाई के पास। ठीक। उसके बाद में फिर हम जब आगे पाकिस्तान में आ गए ना, तो भाई अब उस वक्त की जब उस ज़माने की मुस्लिम लीग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ना। कोई दुपट्टे ला रही है, कोई खाना ला रही है, कुछ ला रही है, कोई साबुन ला रही है। जो आगे वाले थे वो सब ले लेते, हम पीछे रहते। तो ये 4 बच्चों के साथ जिनके गोली लगी, ये उनका खाना हमारे पास ना पहुंचता। हमारे भाई तीसरे दिन आ गए वहाँ से ना, नसीराबाद से ना। एक क्या खाली था भाई का दोस्त और एक मेरे भाई थे, वो तीनों के दोनों आ गए। आए तो इन्होंने देखा कि हाँ यहाँ का मंजर अभी सही ना चल रहा है। ये बाज़ार गए, अंगीठी लेकर आए, कोयले लेकर आए ना। बाज़ार खाना तो सालन तो हमने वो पकाया और बाज़ार से रोटी ले आए, खाना खा के फिर ये चेमेज गए। उन्होंने कहा भाई हमारे बच्चे आए हैं, हमें जगह चाहिए। फिर भाई को बंगला मिल गया, भाई रऊफ़ को, मेरी फूफी के बेटे को ना, उनको बंगला। 1 महीने हम बंगले में रहे। बंगले में रह के बाद में उसके बाद में भाई की बदली होगी लाहौर की ना। हम मेरे वालिद ने कहा अब हम कहाँ जाए ना। उन्होंने कहा, फिर मेरे वालिद ने ढूंढा तो पागल खाने में जगह मिल गई ना, नौकरी मिल गई मेरे वालिद को। हम इसमें आ गए पागल खाने में, क्वार्टरों में ना। भाई चले गए लाहौर, हम पागल खाने में आ गए हैं। पागल खाने में 1 महीने रहे क्वार्टर में। फिर उसके बाद में 1 साल तक रहे उसमें क्वार्टर के अंदर ना। कुछ भी ना था, ना ओढ़ने को ना बिछाने को, बोरी बिछा के हम सोए ना। वो वक्त हमारा बहुत बुरा वक्त था ना। अल्लाह रहम करे पाक पर। आपकी अपने भाई कदीर जो हैं, भाई कदीर के वालिद बशीर कप्तान, वो आए। मेरे वालिद के ऐसे थे जैसे सगे भाई, दोनों भाई ऐसे थे सगे भाइयों की तरह से। कप्तान साहब ये बशीर साहब और मेरे वालिद, और एक निसार सूबेदार था ना, उसका इंतकाल यहाँ के हुआ है ना। ये तीनों साथ रहते थे ये ना। उसके बाद में उन्होंने कहा बशीर सुरान ना कि भाई तुम यहाँ कब तक रहोगे, कि अब कहाँ जाऊँ तो फिर ना, कि नहीं निकल के टाइम ही ना मिले। बोले टाइम निकाल। फिर उसने टाइम निकाला ना मेरे वालिद साहब ने। फिर दोनों नाज़रीन, वो एक वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। इंडिया के कुछ और ऐसे वाक़यात जो आप बताना चाहें कि हिंदुस्तान में क्या देखा, कौन सी यादें हैं आपकी तिजारे से, हिंदुस्तान में, और फिर ये इलाका जहाँ आप रहते हैं ये आपको क्लेम में मिला, ये किसने लेके दी? हमारे घर से थोड़ा सा फासले पे हमारा स्कूल था, उसमें मेमूना डॉक्टर दी थी ना, मास्टरनी थी, वो पढ़ाती थी हमें। वहाँ पढ़ा, 5 जमात पढ़ा हमने वहाँ। उसके सामने तहसील थी ना। और फिर वो हमें महीने में जब छुट्टी होती थी तो हमें ले जाती थी। बहुत बड़ा किला था ना, जहाँ पहाड़ के ऊपर वो ऊपर से पहाड़ है और नीचे झरने आ रहे हैं
पानी के ना पैरे हैं, और इसके पीछे बंद है ना, बंद में पानी जा रहा है, वो बंद वो भरा हुआ जैसे दरिया यहाँ का दरिया ऐसा। अच्छा, वो किला जो था बहुत बड़ा किला था ना, उसमें ऐसे बड़े जैसे अपना पूरा मकान इतने बड़े बड़े कमरे से उसका किले के अंदर ना। अच्छा, उसमें ऐसे जैसे वो हम तो फ़ोन करते हैं कि ऐसे जैसे ये खेलते हैं ना क्या खेलते हैं ना, उसमें जाके वो बच्चे कानाबाजी कर रहे हैं, यहाँ की आवाज़ हो जा रही है ना, अरे भाई ना, अरे भाई हाँ हम यहाँ बैठे हैं तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा, उसमें हाथी बनने का ना, उनके घोड़ा बनने का, उसमें फांसी लगने का, फांसी भी लगती थी, जहाँ फांसी लगती थी वहाँ ना, वो भी दिखाया हमें ना। उस किले को हम देखते थे ना, और उस किले के ऊपर उसकी बादशाह की बंदूक रखी ना, और उसकी टोपी रखी, और संगमरमर की बनी हुई ना, और उसकी बीवी की हंडिया रखी ना, और ये चीज़ें हमने वो देखी। कुछ अपने बारे में बताएं कि आपकी शादी कितनी उम्र में हुई, कितने बच्चे हैं आपके? जब यहाँ आगे हम पाकिस्तान में फिर घर ले लिया, तो ये घर जो आखिरी है ना बाहर का, बाहर आखिरी जो है, इसमें हम रुके थे ना। ये तो सारा से कर रहा था, कुछ भी ना था ये तो ना, डर लगता था हमें। ये जो कमरा है सामने, ये घर जो सामने हैगा ना, कफील वाला शकील वाला, तो हमारी फूफी नुकेती आके बैठ जाती हैं, ऐसे घेरे में वो लग रहे थे पौधे लग रहे थे, वहाँ आके बैठ जाती, कहने की जैसे हमारों को मारा है ना इन्होंने, ऐसे हम भी इनको मारेंगे ना। इनको सुनाती, वो रात मिस्र में जाने कम में से निकल गई ऐसे ना, अब वो खाली हो गई ना, खाली हो गई कुटिया ही ना। अभी तो सारा से कर रहा, उसमें हम उसमें रहे। 12 साल की थी मैं जब मेरी शादी इसी में हुई। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी। माशाअल्लाह। हाँ। और उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? उनके एक बेटी के, मेरी 5 बेटी, एक बेटा माशाअल्लाह ना, और दूसरी बेटी के ना 4 बेटे और 1 बेटी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का वजूद इन बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों का रहीन मिन्नत है कि आपने ख़ुद समात फरमाया कि कितनी अज़ीम क़ुरबानियाँ हैं बवक्त हिजरत, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो तकालीफ़ का सामना इन्होंने किया है। सिंध के अंदर आप आए, सिंध को आबाद किया, कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के नाम, कोई पैगाम दें नौजवानों के नाम, कोई मैसेज आपका, कोई पैगाम दें? क्या पैगाम दिए? पाकिस्तान जिस वक्त था, कायदे आज़म जिंदा थे, उस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा था ना। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, पाक रब्बुल इज़्ज़त ना। उनकी जो थी बहन ना, क्या नाम था मैं भूल गई जी, फातिमा जिन्ना जी ना, मादर मिल्लत ना, बहुत अच्छी थी ना। हमने अपनी आंखों से देखा उन्हें, माशाअल्लाह। आंखों से देखा उन्हें, बहुत अच्छे आदमी थे ना। उनके बाद में बस भाई सिख रहते थे ना, सिख भी उन्होंने कहा भाई ये तो यहाँ आ गए हमारी जगह पे ना, अब इनको यहाँ से निकालो ना। फिर भाई वो जाने किस तरह से यहाँ से निकले, चले गए वो ना। वो जो हम जगह वहाँ छोड़ के आए, हमें ये जगह मिल गई। हाँ नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आखिर में मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा कि इस मोहतरम शख्सियत से मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो मैं बताना चाहूँगा बड़े फ़ख्र के साथ कि आप मेरी नानी हैं, मेरी वालिदा गिरामी की वालिदा हैं। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर और पूरी बिरादरी और पूरे पाकिस्तान की आवाम के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह ताला आपको तूल उम्र अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मादर वतन सिंध पाइंदाबाद।